गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 40 जो कि है 6 अक्टूबर की। स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा, यहाँ पर टीचर का नाम। तो चलिए आज हम अपनी पोइट्री करते हैं। पोइट्री का नाम है रेन ऑन द रूफ। तो जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये पोएम किसके बारे में है, रेन के बारे में, बारिश के बारे में। और ये लिखा किसने है, पोएट्स किनी ने। ठीक है, ये रहा नाम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, यहाँ पर ह्यूमिड का मतलब क्या है, फुल ऑफ मॉइस्चर। शैडोज, शैडोज यहाँ पे क्या है, क्लाउड्स हैं। ठीक है, होवर, होवर क्या होता है, मूव अराउंड। व्हेन ह्यूमिड शैडोज, जो कि क्लाउड्स जो फुल ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि बादलों के अंदर पानी भरा होता है। होवर, होवर मतलब मूव करते हैं, कहाँ पर, ओवर द स्टेयरी स्पेयर्स। यहाँ पर स्टेयरी क्या है, स्टार्स को बोला गया है। स्टेयरी स्पेयर्स मतलब रात को जब बादल घूमते हैं। एंड द मेलनकली डार्कन्स, मेलनकली का मतलब क्या होता है, सैडनेस। ठीक है, सैडनेस जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter. पैटर का मतलब यहाँ पर क्या है, जो बारिश की जो बूंदें पड़ती हैं ना, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको पैटर बोलते हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। तो यहाँ पे पोइट फर्स्ट हमारे स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं कि जब जो बादल होते हैं, जो फुल ऑफ मॉइस्चर होते हैं, ह्यूमिड शैडोज़, जो कि रात में घूमते हैं, तो मेलनकली जो हमारी नाइट होती है वो मेलनकली मतलब फुल ऑफ सैडनेस होती है। वो कैसे रिमूव होती है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। पोइट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो हमारी सैड डार्कनेस ऑफ द नाइट है इज़ वाइप्ड ऑफ बाय रेन ड्रॉप्स। जो बारिश जो होती है ना, जो बारिश हुई है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं कि जो बादल जब वो मतलब बरस रहे हैं, तो उसको पोइट क्या बोल रहे हैं कि रेनी टीयर्स, आंसू से कंपेयर कर रहे हैं, टीयर्स से कंपेयर कर रहे हैं, विच सीम लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि जो पोइट है वो रेन को किससे कंपेयर कर रहा है, टीयर्स से। टीयर्स क्या होता है, हमारा आंसू। विच सीम्स टू बी वेरी सैड इट अपीयर एज इट इज़ क्राइंग। और लास्ट में पोइट क्या बोल रहा है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। ब्लिस मतलब क्या होता है, हैप्पी, हैप्पीनेस। तो व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कोटेड चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द साउंड ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। तो यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं कि कितना मतलब ब्लिसफुल है कि अपना आराम से बेड पे लेट के जो बारिश की बूंदें हैं, पैटर को हम बोलते हैं, जो बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो साउंड प्रोड्यूस होगी रेन की, उसको पैटर बोलते हैं। तो पोइट क्या बोल रहे हैं कि व्हाट अ ब्लिस मतलब कितना मतलब आनंद है और मतलब खुशी है कि आराम से वो कहाँ पर, पिल्लो पे लेटकर आवाज़ सुन रहे हैं बारिश की। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। टिंकल क्या होता है, रिंगिंग साउंड। टिंकल क्या होता है हमारा, रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स क्या होता है, जो हमारा रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होता है, जो रूफ, जो हमारी छत होती है उस पर। हैज़ एन इको इन द हार्ट। तो यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि जब वो बारिश की बूंदें हैं, जब वो छत पर गिरती हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, किसकी, टिंकल की। हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट and 1,000 recollections weave their threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं कि जब भी बारिश होती है, वो बारिश की बूंदें गिरती हैं रूफ़ के ऊपर, तो एड 1,000 रिकलेक्शन, मतलब 1,000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इन द वूफ। मतलब जो पोइट हैं उनको जो उनकी पुरानी मेमोरीज़ हैं वो याद आ जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। तो उनकी मेमोरी में कौन आती हैं, उनकी मदर। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो,
मतलब कि इससे पता चलता है कि जो उनकी मदर हैं वो पहले ही गुज़र चुकी हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अर्शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं, थर्ड पैराग्राफ में जो पोइट है अपनी मदर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो उनकी मदर की मेमोरी है, जब भी बारिश होती है और जब वो लेटते हैं पोइट, तो वो क्या बोल रहे हैं कि उनको उनकी मदर की याद आती है। एंड एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, इससे पता चल रहा है कि वो पहले ही गुजर चुकी हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, तो जो उनकी मदर थी वो क्या करती थी, जो पोइट है उनको सोने देती थी। एंड एज अ लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो जो पोइट है वो स्टिल फील दैट इज़ मदर लुकिंग एट हिज फेस, मतलब उनको अभी भी पोइट को क्या लगता है कि अब भी उनकी जो मदर हैं वो उनके फेस की तरफ देख रही हैं एज ए लिसन टू द सॉन्ग मेड बाय रेन ड्रॉप्स। जब भी जो सॉन्ग प्रोड्यूस हुआ है बारिश से, जब वो सुनते हैं तो उनको लगता है कि जो उनकी मदर है वो अब भी उनके फेस को देख रही हैं जैसे पहले देखा करती थी। तो इसका मतलब यही है कि जब भी बारिश होती है तो जो पोइट हैं उनके माइंड में बहुत सारी जो पुरानी यादें थी, जो पुरानी मेमोरीज थी, वो उनके माइंड में आ जाती हैं और वो ये सब चीज़ें याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। रीड द गिवन अबव पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहले का तो यही हो जाएगा कि इसका पोइट हु इज़ द पोइट कौन है, कोएट स्किनी, ये रहा ना इधर कोएट स्किनी। तो चलिए इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। हु इज़ द पोइट ऑफ द रेन ऑन द रूफ, तो इसका आ जाएगा कोएट स्किनी। सेकेंड है हमारा व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, तो ये आ जाएगा ABCBDEFE। ठीक है। थर्ड है हमारा द पोइट इज़ डैश द, एक सेकेंड, द पोइट इज़ डैश द पैटर ऑफ द रेन, इसका आ जाएगा लिसनिंग। फोर्थ है हमारा द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग्स थाउजेंड ऑफ मेमोरीज टू पोइट्स माइंड, जब भी बारिश आती है तो थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज आती हैं पोइट के दिमाग में उनकी मदर की। ठीक है। द साउंड ऑफ द रेन ऑल्सो रिमाइंड्स द पोइट ऑफ हिज मदर, इसमें आ जाएगा मदर। हिज मदर लुक्स एट हिम, तो इधर आ जाएगा फोंडली। सेवेंथ है हमारा बाय द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोइट इज़ रेफरिंग टू द स्लीपिंग डैश इन द पोएम, तो इधर आ जाएगा पोइट एंड हिज सिबलिंग्स। लास्ट है हमारा हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, आपको कैसा लगता है जब बारिश होती है, तो हैप्पी लिखा है मैंने। आप इसमें से कुछ भी चूज़ करके लिख सकते हैं कि आपको अच्छा लगता है, सैड फील करते हो, एंशियस फील करते हो, और कुछ भी जो भी आपका है वो इधर लिख देना। तो स्टूडेंट्स ये आपकी वर्कशीट ख़त्म हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक लिंक है उसको ज़रूर ओपन करके देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए।